जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के पोर्शन में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो इसके पहले की जो स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं आपको मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पसंद आए तो उन वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जोड़ सकते हैं। आपको उनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम आज भारत की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, और पहले जो थी 8 थी, उसके बाद 4 अलग से जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो ये ट्रिक बनाई हुई है, तो आप उससे याद रखिएगा। हमने ट्रिक बनाई कि ये जो था कि पहला दिन मतलब 12 दिन के हिसाब से हमने बनाई है ट्रिक। 12 अनुसूचियाँ हैं तो 12 दिन के हिसाब से बनाई है। पहला कि एक भरत राजा थे जिन्होंने अपना राज्य और क्षेत्र संघ बनाया, मतलब राज्य, क्षेत्र और संघ बनाया। एक भरत नाम के राजा थे जिन्होंने अपने राज्य को एक साथ कंबाइंड किया और उसे एक संघ बनाया। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इससे हमें यह याद रहेगा, जो हमारा पहला है भरत राजा जिन्होंने अपना राज्य, क्षेत्र और एक संघ बनाया। तो ये पहली अनुसूची हो जाएगी। दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई? दूसरी अनुसूची में कहा गया है वेतन, भत्ते और पेंशन, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित। तो दूसरे दिन राजा ने जब राज्य बना लिया तो उसे दरबारियों की ज़रूरत हुई, तो दरबारियों को उसने वेतन दे के काम पे रखा, एडवांस वेतन दिया, याद रखिए, वेतन दे के काम पे रखा। तो जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन वगैरह से संबंधित है। तीसरे दिन राजा ने सबको शपथ दिलाई, सबने अच्छा काम करने की शपथ ली। तो याद रखिएगा, जो संविधान की तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, जो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, अब चौथे दिन की बात करेंगे। तो राजा ने जब अपने राज्य बना लिया, वेतन दे के कर्मचारियों को रख लिया, सबको शपथ दिला दी अच्छे काम करने की, तो राजा ने फिर उस दिन एक सभा की अपने राज्य में। ठीक है, तो चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उससे संबंधित है। फिर अगले दिन जब राजा ने सभा कर ली तो उसने देखा कि हमारे कुछ क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कुछ अलग से काम करने की ज़रूरत है। तो 5वें दिन राजा ने उनके लिए अलग से स्पेशल प्रावधान किए कि उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाए। तो जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें भी जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, इससे याद रहेगा। अब जो फिर राजा ने छठवें दिन ऐसा हुआ कि राजा की जो सभा थी उसमें 4 प्रदेश से लोग मिलने आए। 4 प्रदेश कौन कौन से 4 प्रदेश से लोग मिलने आए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है? उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनसे संबंधित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 7वें दिन जब सब लोग बैठे सभा में तो राजा को लगा कि उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो उसने सोचा कि शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं कि राजा के पास ये रहेगी, उसके बाद जो उनके छोटे छोटे क्षेत्र हैं उसके जो क्षेत्रपाल या गवर्नर टाइप है उनके पास ये रहेगी, जो वहाँ के मंत्री टाइप उनने बना रखे हैं। तो जो संविधान की 7वीं अनुसूची है वो भी शक्ति के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, तो शक्ति के विभाजन में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। याद रखिएगा, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे और पहले अब 52 विषय हैं। तो संघ सूची जो है इसमें केवल संघ कानून बना सकता है, इसको याद रखिएगा। संघ सूची में संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में के विषय हैं जो उसमें राज्य और केंद्र दोनों
कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बना दिए तो केंद्र का ज़्यादा प्रभावी होगा, मतलब केंद्र का माना जाएगा। तो 7वीं अनुसूची को याद रखिएगा, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब 8वें दिन की बात करते हैं कि 8वें दिन राजा ने ये जो विभाजन किया इनको 22 भाषाओं में लिखवाया। राजा अपना जैसे कुछ भी नियम वगैरह बनवाते थे उन्हें लिखवाते थे, तो राजाओं ने इनको जो विभाजन किया इनको 22 भाषाओं में लिखवाया। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये 22 भाषाओं, जो संविधान से 22 भाषा मान्यता प्राप्त हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। पहले ये 14 भाषाएं थीं, फिर बाद के पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। इस प्रकार ये जो 8 भाषाएं ये बाद के जोड़ी गई, तो अब कुल मिला के 14 + 8 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वें दिन कुछ राज्य के लोग जमींदारों के खिलाफ शिकायत लेकर आए राजा के पास। ठीक है, तो 9वें दिन क्या हुआ, जब राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो कुछ लोग जमींदारों के खिलाफ शिकायत लेकर आए कि जमींदार के खिलाफ शिकायत लेकर आए। तो यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन के बारे में है 9वीं अनुसूची में, भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो 10वें दिन क्या हुआ, राजा ने जब शिकायत लेकर आए तो राजा ने जमींदार को बुलवाया। तो 10वें दिन राजा वो जमींदार जब आया तो लोगों ने बताया कि ये दल बदल करता है, मतलब ये एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करता है, यानी दल बदल करता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के संबंधित प्रावधान है उससे, मतलब उसमें दिया गया है। ठीक है, और ये जो दल बदल, ये जो 10वीं अनुसूची थी ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ये 1985 में किया गया था। एक बात और रह गई, जो 9वीं अनुसूची थी वो भी जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले तो 8 ही थी मूल रूप में। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1951 में ही जोड़ दी गई थी। संविधान का पहला संशोधन था। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है उसे कब जोड़ा गया, तो ये 1951 में जोड़ी गई थी और भारतीय संविधान का ये पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ पर लोगों ने बता दिए कि ये जमींदार जो दल बदल करता है, जो 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है उनसे हो गई। अब 11वें दिन राजा ने इस बारे में कानून बनाया। ठीक है, तो इस राजा ने अपना जो फरमान है ये सब पंचायतों में भेज दिया। 11वें दिन सभी पंचायतों में राजा ने कहा इस हमारे फरमान को भेज दिया जाए। तो जो संविधान की 11वीं अनुसूची है, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद फिर राजा ने सोचा, अगले दिन 12वें दिन सोचा कि इस जो हमने ये बनाया है कानून, इस कानून को हम प्रत्येक नगर में भी भेज दें। तो राजा ने नगर में जो जैसे ढोल पीट के ढिंढोरा पिटवाया करते थे, तो राजा ने इन सभी कानूनों को नगर में भी भेज दिया और नगर नगर में इसका ढिंढोरा पिटवा दिए। तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो जो है वो 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बताते हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पहले तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 के बाद वर्तमान में अब 12 अनुसूची हैं। बाद के 4 जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित जो सीटों का आवंटन है किसमें दिया गया, ये 4थी अनुसूची है। हमने बताया था ना कि 4थे दिन राजा ने सभा की, तो राज्यसभा से संबंधित जो सीटों का आवंटन है वो 4थी अनुसूची में है। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची जो है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो उसमें संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 57 विषय हैं। ठीक है, और जो 8वीं अनुसूची है, बताया था ना कि 8वें दिन राजा ने 22 भाषाओं में उस विभाजन को लिखवाया। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। पहले इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ दी गई, तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, और 9वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं।
नवी अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान के संशोधन, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के द्वारा। और 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन था 1985, यानी 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई, वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। हालांकि ये लागू 1993 में हुई थी, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था वो 1992 में आया था। और जो 12वीं अनुसूची है इसे भी जोड़ा गया। ये नगर पालिकाओं की शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन, ये अधिनियम जो आया था ये भी 1992 में आया था और लागू हुआ था 1993 में। तो दोस्तों, ये हमने अनुसूचियों के बारे में बात किया। एक बार फिर से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची है राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची है जो शपथ या प्रतिज्ञान के स्वरूप हैं। चौथी अनुसूची है राज्यसभा से संबंधित। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान। और छठवीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। सातवीं अनुसूची है शक्तियों के विभाजन से संबंधित। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची जो है 22 भाषाएं, संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं दी गई हैं। नौवीं अनुसूची जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो दोस्तों, ये संविधान की अनुसूचियों के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे